हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुले। आज मैं इस ड्राइंग रूम का अब मेकओवर करने जा रही हूँ। आप वॉल देख रहे हैं कि ये सीलन की वजह से टाइल्स तो लगी हुई है, लेकिन वॉल के ऊपर भी थोड़ी सी सीलन आ गई है और वहाँ से पपड़ी सी उतरती रहती है क्योंकि बारिश यहाँ बहुत ही ज़्यादा हुई। तो मैं इस रूम को न्यू लुक देने जा रही हूँ और बिना किसी खर्चे के मैंने कबाड़ से ही जुगाड़ किया है सारा। सिर्फ एक कुशन कवर मंगाए हैं मैंने, जो कि लगभग 350 रुपये के पड़े होंगे और वो मैंने डेली यूज़ करने के लिए मंगाए थे। और बाकी सारा सामान जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो हमारे घर में पहले से ही था और कुछ काफ़ी साल पुराना है, कुछ 2 साल पुराना, कुछ 1 साल पुराना। और जो चीज़ें मैं चाह रही थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं और आपको तो पता ही है कि सरकारी घर में या जो सरकारी नौकरी होती है उसमें ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं। तो आप अपने घर में कितनी ही सारी चीज़ें ले लीजिए एक्सपेंसिव या कैसी भी, तो आपको घर 3 साल में 2 साल में चेंज करना ही पड़ता है। फिर हर घर में नए तरीके से इतना ही खर्चा करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि जो भी मैं डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे रखूँगी वो खुद के बनाए हुए हों। तो पहले रूम की सफाई कर ली है, ऊपर से वॉल वगैरह झाड़ ली है और ये जो सीलन वाली वॉल थी इसको भी अच्छे से झाड़ा है। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा ये जो वॉल पे से छूट छूट के गिरता है वो बहुत ही सारा निकला। और इस पे जो टाइल्स लगी हुई हैं उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो आराम से लग जाए या चिपक जाए। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं घर के लिए कोई भी चीज़ नई नहीं खरीदूँगी, क्योंकि गौतम मेरे प्लांट्स पिछले वाले घर में ही छोड़ आए थे, बहुत सारे थे। तो मैं यहाँ के लिए कुछ भी नया नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे गौतम से डांट भी पड़ जाती है और ख़र्चा तो होता ही होता है। और मैं इस टाइम विदाउट पे लीव पे चल रही हूँ, तो मेरी सैलरी तो आ नहीं रही है, तो मैं खर्चा क्यों करूँ जब बिना खर्च के ही इतना अच्छा जुगाड़ हो सकता है। और घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं और जो हमने मंगाई होती है किसी न किसी काम के लिए, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही होती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें मैं वही यूज़ करूँगी। और ऑनलाइन शॉपिंग तो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये है वो कुशन कवर जो मैंने मंगाए थे अमेज़न से, और ये डिफरेंट कलर्स के थे तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे। और जब ये आए तो तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना इन्हीं सारे कलर्स को लेके ही कुछ ना कुछ बनाऊं। और ये एक मैंने ट्राइपॉड मंगाया था, काफ़ी टाइम हो गया, तो ये बॉक्स रखा हुआ था, इससे मुझे कुछ बनाना था। तो मुझे ज़रूरत थी एक लंबे से फ्लावर पॉट की, तो मैंने सोचा आज इसका फ्लावर पॉट बना लेते हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने, इसकी डस्टिंग कर ली और जो इसका एक्स्ट्रा एजेस थे ना वो काट दिए, और जो ये साइड से चिपका हुआ था तो वो छूट गया था, तो मैंने इसे टेप से फिक्स कर दिया। और मेरे पास रखा हुआ था रैपिंग पेपर, तो मैंने उसको इसी के नाप का काट के इस पे चिपका दिया। और चिपकाने में थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि ये काफ़ी लंबा था बॉक्स, तो इतना नीटली नहीं चिपक पाया मुझसे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की तो थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक बन ही गया ये। और इसके जो एंड्स थे ना उस पर मैंने कट कर करके इसको ऐसे पेस्ट कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट हो गया और दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सा एक फ्लावर पॉट जो मैं चाह रही थी वो बन गया, एक लॉन्ग सा। तो आप ये देखो, ये है इसका लुक, और इसमें मैंने डाल दी हैं कुछ फ्लावर स्टिक्स। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। केक हमारे यहाँ आता है तो ये बॉक्स मैंने रखे हुए थे और इसको भी मैंने काट लिया था, तो अलग अलग शेप में ही कट पाए थे ये। तो इसके ऊपर मैंने कुछ फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ नहीं किए एक्चुअली, क्योंकि मुझे पेंसिल से ड्रॉ करना पसंद नहीं है। मैं डायरेक्ट कलर से ही करती हूँ जो भी मुझे पेंटिंग वगैरह करनी होती है। कुछ बोर्ड पे ऐसे पेंट कर लिया और वही कलर लगभग यूज़ किए जो उस जो कुशन कवर हमने मंगाए हैं उसके साथ मैच करे थोड़े बहुत, और मेरे घर की चीज़ों के साथ मैच कर जाएं।
और इस पे मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए अलग अलग पैटर्न के और बहुत ही सिंपल फ्लावर्स पेंट किए मैंने ताकि बहुत ही जल्दी बन जाए और कोई भी अगर इन्हें बनाना चाहे तो बहुत ही आराम से बन जाएंगे। ये कलर एक्रिलिक कलर है, ये भी बहुत पहले मंगाए थे और ये जो ब्रश है ये मैंने 2 साल पहले मंगा के रखे थे। तो ये सारी चीज़ें अब यूज़ हो रही हैं। केली जब सो जाती है दोपहर में तो बच्चे लोग सो जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत ये पेंटिंग वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये चलता रहता है कि मैं अभी और क्या कर लूँ, जो भी मैंने सोचा है वो मुझे करना है तो मैं इसी टाइम कर सकती हूँ। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना ली हैं अलग अलग कलर्स की और जो भी कलर मेरे पास थे उन कलर को लेकर और कॉम्बिनेशन भी मैंने अपने आप ही सेट किया है। जो भी अच्छा लग रहा है मुझे वही मैंने कलर्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। और इनको कलर करने के बाद ना सूखने के बाद मैंने इस पर वार्निश अप्लाई किया था ताकि ये फेड ना हो और ये काफ़ी टाइम तक आपके चल सकते हैं कि जो हमने मेहनत की है वो हमारी ख़राब ना हो, क्योंकि आप बिना वार्निश के इसे रखेंगे तो कलर्स फेड हो जाते हैं और वार्निश करेंगे तो वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे ऐसे कैसी और इस पर एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। तो कार्डबोर्ड से जुगाड़ करके तो मैंने ये पेंटिंग्स बना ली, क्योंकि आप पेंटिंग वगैरह लेने जाओ तो एक पेंटिंग से तो काम चलता नहीं और काफ़ी सारी पेंटिंग लोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। तो ये हमारी सारी पेंटिंग है और कुछ कार्डबोर्ड मैंने ऐसे ही पेंट कर लिए थे तो इसी शेप में मैं लगाऊंगी इसी पैटर्न से वॉल पे। तो मैंने यहाँ सेट करके देखा है और वॉल पे मैंने अब इसको फिक्स कर दिया है डबल साइडेड टेप लगा के। तो देखो ये कैसा लग रहा है। और मेरे पास कुछ पेपर भी रखे थे, कलर्ड पेपर। अभी जब 2 साल का था तब मैंने कुछ DIY किया था तो उसके पेपर्स बचे हुए रखे थे तो वो उनसे मैंने ये पेपर फ़ैन बनाए। ये टेबल 6 साल पुरानी है तो ये काफ़ी आपने देखी होगी, हमारी वीडियोस में दिख जाती है। इसके ऊपर मैंने ये फ्लावर पॉट जो बनाया था वो रख दिया और छोटे छोटे प्लांट्स रख दिए हैं। ये प्लांटर्स मैंने आपको दिखाए थे जब हम DMart गए थे, ये भी 3-4 महीने पहले, तब हम लेके आए थे। तो कॉर्नर्स पे मैंने टेबल लगा दी हैं और ये मुझे लगता है 7 साल पुरानी ये बेल है। तो ये खाली वॉल पे लगी हुई थी तो अब ये मैंने ठीक से लगा दी है और इसको वॉश करके और कुशन कवर भी लगा दिए हैं। ये मैट है, इसको भी मैंने लगा दिया है। ये फ्लावर पॉट भी मैंने खुद DIY किया था तो ये भी लगा रही हूँ यहाँ पे। और अब देखिए उन्हीं सारी चीज़ों से हमारा रूम का लुक कितना डिफरेंट हो गया है और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे ज़्यादा मुझे ये वॉल ख़राब लगती थी और इसको मैंने इस तरह से ढक दिया है। इससे काफ़ी टाइम लिया क्योंकि जो डबल साइडेड टेप होती है वो कभी कभी छूट भी जाती है। तो ये है पूरा लुक सोफ़े का, वॉल का। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और देखने वालों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था जो भी हमारे घर में आ रहा था। और इस टेबल को तो आप पहचानते ही हैं जिसका कांच अभी कुछ महीने पहले, कुछ क्या मुझे लगता है 1 या 1.5 महीने पहले अनी ने तोड़ दिया था। तो ये टेबल को मैंने दुपट्टा फ्लावर की माला से ढक दिया है। तो देखिए कैसा लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि ये टेबल टूटी हुई है या इस पर ग्लास भी होना चाहिए। ये ऐसे ही काम कर रही है। तो मेरे ड्राइंग रूम का ये जुगाड़ू लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।